हाय एवरीवन, दिस इज़ लोपामुद्रा। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज फिर से आ गई हूँ बहुत ही एक सिंपल पार्टी मेकअप कैसे करते हैं उसको लेके। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। पहले मैं एलोवेरा मॉइस्चराइज़र लगा ले रही हूँ मेरे पूरे फेस पे। फिंगर की हेल्प से बहुत अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी जैसे आप करते हैं। एंड डेफिनेटली मॉइस्चराइज़र लगाने से पहले तो मैंने लगाया है फेस वॉश से मैंने मेरे फेस को अच्छे से धो लिया है। एंड अभी अप्लाई कर रही हूँ प्राइमर। ये एक हाइलाइटर बेस्ड प्राइमर है जो स्किन को इंस्टेंटली बहुत ग्लोई एंड सॉफ्ट बना देती है। तो ये प्रोडक्ट जो है ये है स्विस ब्यूटी की तरफ से। मैं किसी भी प्रोडक्ट के स्पॉन्सरशिप नहीं कर रही हूँ, मैं जस्ट जो प्रोडक्ट मैंने यूज़ किया है वही दिखा रही हूँ। तो अच्छे से फिंगर की हेल्प से ही मैं इसे ब्लेंड कर लूँगी ऑल ओवर माय फेस। आप देख सकते हैं ब्लेंडिंग के साथ साथ स्किन थोड़ी सी शाइनी लुक आ रही है। वीडियो लंबी हो जाती है इसलिए बहुत सारे चीज़ एक साथ दिखाना इम्पॉसिबल है, मगर फिर भी आपको ब्लेंडिंग बहुत अच्छे से करनी है। प्राइमर एप्लीकेशन के बाद आपको 1 मिनट के गैप देनी है ताकि स्किन अच्छे से एब्जॉर्ब कर सके, क्योंकि किसी भी मेकअप के प्रोडक्ट को अप्लाई करने से पहले आपको टाइम देनी पड़ती है। तो अभी अप्लाई कर रही हूँ कंसीलर। ये एक कंसीलर पैलेट है। तो अंडर आई पे बहुत सारे डार्क सर्कल्स मेरे हो गए हैं, तो इसलिए फिंगर की हेल्प से ही एक नॉर्मल सा मेकअप करने से पहले आपको डेफिनेटली स्किन को अच्छे से प्रिपेयर कर लेना बहुत इम्पॉर्टेंट है। अदरवाइज़ कुछ घंटे बाद स्किन बहुत केकी दिखने लगती है। एंड अभी अप्लाई कर रही हूँ बायोटिक के फाउंडेशन भी मैं फिंगर की हेल्प से ही लगाती हूँ बिकॉज़ मुझे फिंगर की ब्लेंडिंग बहुत अच्छी लगती है। एंड उसके बाद जो एक्स्ट्रा प्रोडक्ट है उसे मैं एक ब्यूटी ब्लेंडर या फिर स्पॉन्ज के हेल्प से डैप करके मिला लेती हूँ, क्योंकि मैं कोई भी ब्यूटी ब्लेंडर पानी में भिगो के यूज़ नहीं करती हूँ बिकॉज़ मैं बहुत मिनिमल एक फाउंडेशन अप्लाई करती हूँ। बहुत सारे फेस के ऊपर बहुत सारे प्रोडक्ट वैसे भी मैं नहीं लगाती हूँ, तो इसलिए नॉर्मल एक स्पॉन्ज की हेल्प से ही डैप करके एक्स्ट्रा जो प्रोडक्ट है उसे अच्छे से मिला लेती हूँ। एंड स्पॉन्ज जो है वो एब्जॉर्ब भी कर लेती है। मगर एक बात है, जो बहुत सारे ज़्यादा फाउंडेशन लगाते हैं वही डैम ब्यूटी ब्लेंडर यूज़ करते हैं। तो मैं अधिकतर डैम ब्यूटी ब्लेंडर इसलिए यूज़ नहीं करती हूँ बिकॉज़ मैं इतने फाउंडेशंस लगाती भी नहीं हूँ। फाउंडेशन जितना आप अच्छे से कम लगाएंगे उतने नेचुरल मेकअप दिखेंगे। तो अभी हेल्प से ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से अच्छे से अप्लाई करके देख सकती है आप। अभी अप्लाई करूँगी कंसीलर। एंड कंसीलर इम्पॉर्टेंट इसलिए है बिकॉज़ अंडर आई पे जब मैं लगा रही थी तो तब मुझे डार्क सर्कल्स कुछ ज़्यादा दिखी, तो इसलिए जो जगह पे ज़रूरत है वहाँ पे मैं कंसीलर लगा रही हूँ। एंड फिर ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी। तो मेकअप एक आर्ट है और मेकअप करने से कॉन्फिडेंस भी इम्प्रूव होती है, तो इसलिए मैं मेकअप करती हूँ। ऐसा नहीं है कि हर वक्त जब मैं बाहर निकलती हूँ मेकअप करती हूँ, मगर कभी किसी फंक्शन में जाना हो या फिर किसी भी पार्टी में जाना हो दैट टाइम डेफिनेटली, या फिर कोई फेस्टिवल में जाना हो तो मैं मेकअप करती हूँ। एंड आप सामने से जब देखेंगे तो आपको देख के पता भी नहीं चलेगा कि मैं मेकअप किया है, इसलिए क्योंकि मेकअप की जो क्वांटिटी है वो आपको सही हिसाब से अप्लाई करनी है, तभी आपके मेकअप फ्लॉलेस होता है, केकी नहीं होता है। तो अभी इस तरह से मैंने कंसील कर लिया है। एंड अभी दोनों चिक को कंटूर कर लूँगी। देखिए कंटूर इसलिए कर रही हूँ, इतना नेसेसरी भी नहीं है, मगर फिर भी थोड़ी सी फेस शार्प दिखने के लिए कॉन्टूरिंग बहुत ज़रूरी है। तो मैं क्रीम कॉन्टूरिंग से कॉन्टूर कर रही हूँ इस तरह से डैप करके। एंड इसके बाद मैं एक ब्रश की हेल्प से अच्छे से कॉम्पैक्ट को लेके जो एक्स्ट्रा है उसको रिमूव करके डैबिंग पोजीशन पे ऑल ओवर फेस पे अप्लाई कर लूँगी
कॉम्पैक्ट पाउडर बहुत इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज़ ये जो फाउंडेशन है उसको होल्ड करके रखती है। और आपको फाउंडेशन एंड कंसीलर एंड उसके साथ कॉम्पैक्ट पाउडर तीनों चीज़ों को ही अपने स्किन के हिसाब से ही लेनी है। हाँ, कंसीलर थोड़ा सा लाइट जब होता है वो सही होता है, मगर फाउंडेशन एंड कॉम्पैक्ट पाउडर अगर आपके स्किन के हिसाब से सही नहीं होता है तो दैट टाइम आपकी स्किन बहुत वाइटिश दिखने लगती है, एंड वो अगर आप बाहर जाते हो तो अच्छे नहीं दिखते हैं। तो इसलिए ध्यान से जब भी परचेस करिएगा ध्यान से करिएगा। तो अभी इस ब्रश की हेल्प से अपवर्ड पोजीशन पे मैं आईब्रो को इस तरह से ब्रश कर रही हूँ। हमेशा आईब्रो को ऊपर की तरफ ही ब्रश करनी है आपको। तो इस तरह से ब्रश करने के बाद मैं आईब्रो पाउडर अप्लाई करूँगी। आईब्रो पाउडर भी मैं बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी में अप्लाई करती हूँ ताकि ज़्यादा हेवी ना लगे। अगर आप सही ढंग से नहीं करते हो तो बहुत ही एक आर्टिफिशियल लुक आ जाती है एंड दिखने में भी उतनी अच्छी नहीं लगती है। तो इसलिए आपको मिडिल से स्टार्ट करनी है और फील करते हुए आपको आईब्रो को सेट करनी है। मैं हमेशा से मिडिल से स्टार्ट करती हूँ एंड उसके बाद देखती हूँ कौन कौन से जगह पे फीलिंग ज़रूरी है। एंड अगर फीलिंग के बाद भी मुझे फील होती है कि ज़्यादा मैंने प्रोडक्ट अप्लाई कर लिया है, दैट टाइम्स डेफिनेटली मैं एक कॉटन बड की हेल्प से उसको वाइप कर लेती हूँ, ताकि क्योंकि कॉटन बड से बहुत अच्छे शेप में आप वाइप कर सकते हैं। तो इस तरह से ज़्यादा हो गई थी प्रोडक्ट, तो इसलिए मैं वाइप कर रही हूँ। एंड सेम मैं मेरे दूसरे आईब्रो को भी सेट कर लूँगी, मगर ऑफ कैमरा कर रही हूँ। एंड अभी अप्लाई कर रही हूँ ब्राउन कलर की एक आई शेडो। देखिए जल्दी जल्दी में अगर आप कहीं पे जा रहे हो तो डेफिनेटली आपको जल्दी में आई शेडो अप्लाई नहीं करनी है, क्योंकि आई शेडो की ब्लेंडिंग भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। आई शेडो की ब्लेंडिंग अगर सही नहीं ढंग से करते हो आप तो जब बाहर जाते हो ना तो ज़्यादा हेवी कभी कभी लगता है, कभी कभी ऐसा लगता है कि ज़्यादा है यहाँ पे, ज़्यादा यहाँ पे नहीं है, तो बहुत ही अनइवन टोन क्रिएट हो जाती है। तो जल्दी में अगर आप रहते हो तो डेफिनेटली आपको आई शेडो नहीं लगानी है, सिर्फ काजल या फिर आईलाइनर लगा के छोड़ देनी है, जो मैं करती हूँ। एंड इस तरह से मैंने बहुत अच्छे से इनर एंड आउटर कॉर्नर को ब्लेंड कर लिया है इस ब्राउन कलर के आई शेडो को लेके। एंड अभी मैं मेरे दूसरे आई लीड पे कर रही हूँ, मगर हाँ ये भी मैं ऑफ कैमरा ही करूँगी। तो अभी अप्लाई कर रही हूँ ये येलो कलर की शिमरी एक आई शेडो, बिकॉज़ ये एक मेकअप लुक है जो पार्टी के लिए है, ग्लैम मेकअप लुक है। तो इसलिए मैं ये शिमरी आई शेडो अप्लाई कर रही हूँ। तो शिमरी आई शेडो अप्लाई करने के बाद एक क्लीन फ्लफ़ी ब्रश की हेल्प से, कुछ इस तरह की ब्रश, मैं अच्छे से इसे ब्लेंड कर लूँगी कि आँखों के ऊपर बहुत शाइनी एक चमक आए। तो इसलिए आप देख ही सकते हो मैं अच्छे से ब्लेंड कर रही हूँ। एंड ब्लेंडिंग के बाद आज मैं कोई भी आईलाइनर नहीं लगाने वाली हूँ, सिर्फ आज काजल लगाऊंगी, ब्लैक काजल। एंड अच्छे से ब्लेंडिंग के बाद मैं अप्लाई कर रही हूँ मस्कारा। तो आई लैशेस कर्लर थी मेरे पास, वो टूट गई है इसलिए नहीं अप्लाई कर रही हूँ। तो जिसके पास आई लैशेस कर्लर नहीं है वो आई लैश कर्ल के बिना भी इस तरह से ऊपर की तरफ मस्कारा को अप्लाई करके अपने आई लैशेस को बहुत आप नेचुरली बिग दिखा सकते हो। तो मैं मस्कारा के 2-3 कोट लगाती हूँ, तो इसलिए लैशेस थोड़े से बड़ी दिखती है। एंड अभी इस ब्रश की हेल्प से मैं मेरे लोअर लैश लाइन पे बहुत थिन एक ब्लैक काजल लगा रही हूँ। लुक डिफरेंट दिखना ज़रूरी है, हमेशा मैं काजल या फिर लाइनर नहीं लगाती हूँ। ये आपकी चॉइस है, आप जैसा करनी चाहते हैं। तो देख सकते हैं मेरे आई मेकअप हो गई है। तो अभी मैं अप्लाई करूँगी हाइलाइटर। तो हाइलाइटर से मैं मेरे चिक को एंड नोज़ के ऊपर फोरहेड पे
सभी जगह पे मैं अप्लाई कर लूँगी क्योंकि एक शाइनी लुक आए। आज मैं ब्लशर स्किप कर रही हूँ बिकॉज़ ब्लशर अच्छे से नहीं लगाने से ज़्यादा पिंकिश मतलब चिक्स हो जाते हैं एंड मुझे पिंकिश चिक नहीं चाहिए आज। तो बहुत सॉफ्ट सा एक मेकअप मैंने क्रिएट किया है एंड अभी अप्लाई कर रही हूँ लिपस्टिक। तो पहले ऊपर की शेड पे अप्लाई कर रही हूँ ब्राउन कलर की हल्की लिपस्टिक एंड नीचे की तरफ डीप लिपस्टिक। तो दोनों को मिक्स्ड करने के बाद कुछ इस तरह के कलर आ रही है, तो आप देख सकते हैं। तो ये कलर बहुत ही प्यारी दिखती है। तो अभी मेकअप हो गई है एंड आई एम अप्लाइंग सेटिंग स्प्रे जो बहुत इम्पॉर्टेंट है मेकअप को होल्ड करने के लिए। एंड दिस इज़ माई फाइनल लुक। आई होप आपको ये मेकअप लुक पसंद आया है। अगर पसंद आता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड फाइनली थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए ग्रेट डे।